हाय तगड़े, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं सुबह सुबह। अभी 8 नहीं बजे हैं, बजने वाले हैं सुबह सुबह स्टार्ट। और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ इस वजह से। उठ तो मैं 6 बजे गई थी इस वजह से कि आज भाभी जा रही है मायके। तो भाभी मायके जा रही है, तो वहाँ के लिए हम पूरी पकौड़ियाँ वगैरह बना रहे हैं। तो पापा और भाभी बना रहे हैं, तो मैं भी चलती हूँ और थोड़ा हेल्प करती हूँ, हाथ बटाती हूँ उनका। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और मैं मिलूँगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बननी स्टार्ट है और यहाँ पे पकौड़ियाँ बन चुकी है। और ये हमारे भाई साहब चाय पीते हुए, सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए। और यहाँ पे हमारी इतनी पूड़ियाँ बन चुकी हैं और यहाँ पे भाभी बना रही है और मैं छान रही हूँ। हाँ, तो आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी, हाँ जी। बल्लू लगनो चास तो मैं जो जाना था मैं तो लागू। भाभी कह रही है पहले बल मेरे को पूड़ी बनानी नहीं आती थी, पर फिर बल मेरी शादी हो गई और तब बल मैं एक दिन मैं जा रही थी बल। मैं बोलूँगी। हाँ तो बोल। पहले मुझे ट्यून में भी तो बोलना है। पहले मुझे पूरी बनानी नहीं आती थी। तो जोर से बोलो ना, तो ऐसा लग रहा है आपको मार मूर के बिठा रख। पहले मुझे पूरी बनानी नहीं आती थी, फिर मैंने ब्यो कर दिया। फिर एक दिन मैं मायके जा रही थी, फिर इन्होंने बोला पूरी बनाओ। फिर मैं पूरी बना। तब मैं अपने लिए कलियाखी बना रही थी। हाँ यार, ये भ्योन क्या अभी पहुँच गए कल। और ये मेरी पूरी फाइनली बन गई है गोल। इसको हम डिप कर देते हैं तेल में। इसको हम डुबो के इसका दम घोटेंगे तब तक, जब तक ये फूल ना जाए। जब तक इसका मुंह ना फूट जाए, तब तक इसका गला दबाते रहेंगे। तब तक इसका गला दबाते रहेंगे हम। तो ये फाइनली हो चुकी है फूल के गुब्बारा। ये देखिए, तो फाइनली फूल के गुब्बारा हो चुकी है और ये वाली पूरी भी रेडी हो चुकी है निकालने के लिए। मैं ऐसे बनाते रहूँगी तो मुझे परफेक्ट आ जाएगा। एक बकरी पान पीना हो जांद और एक बकरी पान पी के आंद। वो तो श्याल हूँ। वो तो श्याल हूंद, वो ई हूंद कि सफ़ेद बकरी पानी पीने के लिए जाती है और लाल बकरी पानी पी के आती है। मतलब सफ़ेद जब हम पूरी डालते तो वो वाइट होती है और जब हम निकालते हैं तो वो ब्राउन ब्राउन हो जाती है। ब्राउन ब्राउन हो जाती है। पूरी तो पीली होती है। जरूरी नहीं है। क्या बोलते ये तो सफ़ेद है, हमने हल्दी नहीं डाली है। स्वालू हूंद जो नहीं, ये है पूरी है। वो हूंद बकरी। अच्छा, मतलब इधर बाघ मार बन चुकी हैं पूरी और पकौड़ियाँ। पूड़ी एंड पकौड़ियाँ तो रेडी हो चुकी है भाभी के मायके के लिए। तो माँ भाभी जा चुकी है तैयार होने के लिए। तो चलो मैं चलती हूँ भाभी के साथ। ये फिर रोटी खा रही हैं अभी। तो चलो मैं दिखाती हूँ भाभी को। क्या पता साड़ी पहनेंगी तो साड़ी लगानी पड़ेगी ना मेरे को। टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं भाभी के रूम में टिकटॉक। तो भाभी जा रही है मायके जाने की खुशी देगी इनके चेहरे पे, खुशी। मायके जाने की खुशी देगी इनके चेहरे पे, कितनी खिलखिला रही है। और भाभी आज पहनने वाली है साड़ी, तो मैंने कहा चलो पहना देती हूँ। और एल्बम भी आ चुकी है भैया भाभी की शादी की। तो फिलहाल मैं अभी आपको एक फ़ोटो दिखा देती हूँ क्योंकि भाभी अपने मायके लेके जाने वाली है एल्बम, क्योंकि वहाँ भी देखेंगे सब लोग। तो ये देखो, ये मेरे भैया और भाभी। वो भी दिखा देखो, ये रे मेरे भैया और भाभी। और दूसरी वाली कहाँ है? फैमिली वाली कहाँ है? वो जी फैमिली, हाँ फैमिली वाली ये रही फैमिली वाली। अब मैं बताऊंगी कैसे यार, ये अटकेगी नहीं कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। हाँ, तो ये मेरे छोटे वाले भाई हैं, ये छोटे वाले भाई हैं, ये मेरे भैया भाभी और ये मेरे पापा और ये मेरी मम्मी। ये मम्मी है, ये पापा है, ये बड़े वाले भाई है
और ये भाभी है और ये छोटे वाले भाई है। इनके लिए भी हम लड़की देख रहे हैं, तो बताना कोई होगी नज़र में तो है ना भाभी। इनके लिए देवरानी ढूंढ रहे हैं हम अब। तो कैसा लग रहा है आपको भाई के साथ? कैसा फील हो रहा है? अभी बाद में दिखाएंगे बाद में दिखाएंगे अपनी खुशी वाला है, बाद में जाहिर करेंगे अपनी खुशी। तो चलो पहले भाभी को रेडी करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं और भाभी जी जा रही है, ये देखो चमक तो मैं भाभी जी को जा रही हूँ रोड तक छोड़ने, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था और एल्बम भी थे। तो मैंने कहा आप कहाँ साड़ी में चल पाओगी, चलो मैं ही आती हूँ रोड तक। तो भाभी को छोड़ने जा रही हूँ रोड तक, और मन तो नहीं कर रहा है भाभी को जाने देने का, लेकिन क्या करें यार, माई के तो जाना ही है। जैसे मैं आई हूँ वैसे वो भी जाएंगी। तो चलो अभी मिलती हूँ आपको। अभी मेरी सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा था? बेकार। मैं बच्ची नहीं बोनो बल मैं जाना है ना। सबका करता है यार, मेरा भी करता है बोलते हैं कि नहीं करता है, लेकिन करता है यार। और मेरा गांव तो उदास है, मतलब मेरा ससुराल तो मेरा तो ज़्यादा ही करता है कुछ। तो यहाँ सही है ना, यहाँ रौनक है थोड़ी। और अब भाभी भी आ गई है, तो भाभी के बिना अजीब सा लगेगा। अब घर पे अकेले अकेले हो जाऊंगी मैं। अभी तक भाभी थी तो मस्त सा लग रहा था, और अब भाभी चली जाएंगी तो फ़ोन करेंगे ना, लेकिन फ़ोन में वो मज़ा नहीं आएगा जो साथ में आता है। तो ये एल्बम भी लेके जा रही है। मैंने सोचा था आज का ब्लॉग एल्बम दिखाऊंगी आपको, पर आज का ब्लॉग तो बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि भाभी के जाते जाते एक ब्लॉग भी बन ही गया है मेरा। तो गाड़ी सामने खड़ी है और बड़ी देर से शायद इंतज़ार भी कर रही होगी हमारा, क्योंकि थोड़ा हो जाता है यार, तैयार होने में लेट वेट हो जाता है। हाँ बना रही हूँ सीधारी आ रही हूँ मैं सीधारी आ रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब ये हैं, हाय बोलो तो ये मेरा बुल्ला लक्की, और यहाँ पे गाड़ी तैयार है भाभी जी और के लिए। और ये भी भाई हैं, ये ड्राइवर भाई हमारे ओके इमोशनल हो गई मैं तो यहाँ पे भाई जी है हमारे एल्बम वाले इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाँ ये हमारे फोटोग्राफर हैं। ये भेजी गाना गाते हुए, ये भाई साहब गाना गाते हुए बाय बाय भाभी बाय बाय। तो चली गई हैं भाभी जी। तो अब अजीब सा लगेगा घर में, क्योंकि भाभी चली गई है। भाभी तो चली गई है, भाभी तो पहुंचने भी वाली होगी सकला कोटी, और मैं अभी तक यही हूँ नीचे। ताई और की दुकान वो घर पे चली गई थी, और एल्बम आई थी तो एल्बम देखने लग गई थी मैं। और एल्बम देखते देखते टाइम लग गया मेरे को, क्योंकि वो ताई जी का लड़का है जो, जिसकी शादी में पिछले साल मतलब अपनी शादी के 1 साल बाद आई थी मैं। मेरी शादी को 1 साल हो गया था, तो मैं अपने ताऊ जी के लड़के की शादी में आई थी। तो उन्हीं के छोटे वाले बेटे की शादी थी, उसमें नहीं आ पाई मैं, क्योंकि उस टाइम मेरी डिलीवरी हो रखी थी और टाँके वाँके नहीं कटे थे ना, क्योंकि तो उसके बाद नहीं आ पाई थी मैं। तो मैंने कहा एल्बम तो देख ही लेती, फिर मैं एल्बम देखने चली गई थी। फिर एल्बम देखे, अब जा रही हूँ घर। चलो मिलती हूँ अभी आपसे, ठीक है। पहुँच चुकी हूँ घर पे, और यहाँ पे दादी मेरे डुगू को धूप दिखा रही है, धूप सेका रही है देखो यहाँ पे है दादी और डुगा, उसने आँखें बंद कर रखी है, धूप लग रही है ना बहुत तेज, तो इसलिए। और इसको देखो यहाँ पे यदि अब्बा खुद भी लगनी था ये मौजूद है, अब्बा खुद भी लगनी। तो अभी खाना किसी ने भी नहीं खाया है, नाश्ता किसी ने नहीं किया है, नहीं मतलब मैंने नहीं किया है, बाकी सब। तुम साबिल खाया ना रोटी है माँ, तुम साबिल खाया ना रोटी? मम्मी घर तो गरम गरम बननी ना,
तो अभी सब ने नाश्ता कर लिया है, बस मेरे लिए अब बनेंगी रोटियाँ, वो भी गरम गरम। तो मैं गरम गरम खाऊंगी क्योंकि गरम गरम ही खानी पड़ती है इसलिए। तो चलो आप बने रहे ब्लॉग के साथ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे मेरी नाश्ते की थाली तैयार है और अभी करती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पहले फटक से नाश्ता कर लेती हूँ। मम्मी ने अभी बनाई जस्ट मेरे लिए गरम गरम रोटियाँ, और वो जो रोटियाँ पहले बनाई थी वो सारी इनको दे दी, कुत्तों को। 2 कुत्ते तो हमारे हैं, तो किट्टू और रूबी, तो उनको दे दी। तो पापा ने बोला उसके लिए गरम गरम बनाना, तो मेरे लिए गरम गरम रोटियाँ बनी है। देखो, रोटी है, दूध है, सब्जी है, पूरी है, पकौड़ी है, सब है। तो चलो पहले नाश्ते का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं और लगा है चड़चड़ू घाम, और घाम में बैठ के मैं खा रही, मतलब ले रही हूँ संतरों का आनंद। और मैंने बहुत देर से, मतलब 1 आधे घंटे से ये धूप में रखे हुए थे, और आंखों में धूप पड़ रही है, तो आंखें भी नहीं खुल रही है क्योंकि यहाँ से दीवार का वो पड़ रहा है, क्योंकि वो लगा हुआ है ना, चूना लगा हुआ है दीवारों पे, तो इससे दीवारों का वो पड़ रहा है, इधर से धूप पड़ रही है, तो आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। और अभी मैं लेती हूँ संतरों का आनंद। तो चलो खाते हैं संतरे। टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं, और सुबह मतलब 12 साढ़े 12 बजे से मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और लंबा तो चला भी जाए कोई बात नहीं, एडिट करने में दिक्कत आती है एक, और दूसरा सारा नेट उसी में उड़ जाता है। फिर जो नेट वेट चलाना हो, कुछ देखना हो, तो फिर वो तो देखना रह ही जाता है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे ही ब्लॉग बनाऊंगी। बोले तो 10 मिनट के भी बनाती हूँ ना, तो उसमें भी पता क्या होता है, कभी कभी वीडियो अपलोड होती है 70% और फिर नेट नहीं चलेगा, फिर थोड़ी देर में अगर मतलब 10-15 मिनट तक नेट नहीं चला तो फिर 50% पे आ जाता है, फिर से दोबारा होगा 70%। फिर ऐसे होता है बहुत बार, क्योंकि नेट की दिक्कत आती है तो पूरा नेट उसी में खप जाता है और अपने लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो और वैसे भी रिचार्ज तो कितने महंगे हो गए हैं, आप लोगों को पता ही है। तो बस ऐसे ही हो जाता है। और अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय, मतलब 4 बज रहे हैं, तो शाम की चाय बना रही हूँ मैं। तो और दिन भाभी बना देती थी, तो मैं जब उठती थी तो मेरे को बनी बुनाई चाय मिलती थी, अब सट्टा चट्टा करके पीती थी। और अब तो भाभी चली गई है, तो माँ ने बनानी थी, लेकिन माँ किसी के मतलब किसी का घास लेने चली गई है, खुम का, पलकुंड का, जैसे हमारा लाए थे परसों, वैसे किसी और का घास बोल रहा। यार एक तो मेरा मुंह इतना फिसल रहा है ना कि पूछो मत। किसी ने बोल रखा होगा ना कि हमारा घास लेने चलना है, तो माँ वहाँ चली गई है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो चलो पहले फटाफट से चाय बना लेती हूँ। और आज भाभी भी चली गई है, तो भाभी की बहुत ज़्यादा याद, मेरे को दिन में, मतलब दिन में मैं सोई थी ना, तो मेरे को नींद भी नहीं आई दिन में, क्योंकि मेरे को अजीब सा लग रहा था कि भाभी चली गई। मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ फटक से, तो ऐसा हो जाता है यार मेरा ना, मैं इमोशनल बहुत होती हूँ। तो भाभी, मतलब मेरे को रोना आ रहा था जब भाभी जा रही थी, मैंने कंट्रोल कर दिया। मैंने कहा क्या पता मैं रोऊंगी तो भाभी भी रोएगी, और त्योहार का दिन है तो रो रो के मायके जाएगी तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तो ऐसे तो मैंने कंट्रोल किया खुद को, नहीं तो मैं तो रो ही जाती